चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नारनौल में पिस्टल तानकर पेट्रोल पंप पर लूट। महेंद्रगढ़ के नारनौल में देर रात एक बदमाश ने पेट्रोल पंप पर सेल्समैन के सिर पर पिस्टल तानकर करीब 50,000 रुपए लूट लिए। आरोपी ने सेल्समैन का मोबाइल भी छीन लिया और पास की पहाड़ियों में फेंककर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चेहरे पर मास्क लगाकर पंप में घुसता दिख रहा है। वो सीधे ऑफिस में जाकर लॉकर से नकदी लेकर भाग गया। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच तेज कर दी है और आरोपी की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। चंडीगढ़ मेयर की आधी रात में छापेमारी। चंडीगढ़ के मेयर सौरभ जोशी ने शनिवार देर रात पीजीआई के सामने स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान वहां कई खामियां सामने आईं। रैन बसेरे में न तो फर्स्ट एड बॉक्स मिला और न ही हीटर चल रहे थे। साफ सफाई भी संतोषजनक नहीं थी और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। 4 सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन सुपरवाइजर ड्यूटी पर नहीं मिला। स्टाफ ने बताया कि उसे नौकरी से हटा दिया गया है। मेयर ने फेसबुक लाइव के जरिए निरीक्षण दिखाया और चेतावनी दी कि दोबारा लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ी तो ठेका रद्द कर रैन बसेरा निगम खुद संचालित करेगा। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 19 पर तेज रफ्तार का कहर। फरीदाबाद में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे 19 पर बड़खल फ्लाईओवर के पास 3 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा रात करीब 8 बजे हुआ, जब तेज रफ्तार क्रेटा कार ने आगे चल रही ह्युंडई औरा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद औरा कार ने सामने चल रही बलेनो को भी भिड़ा दिया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन तीनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद में खाटू श्याम जा रही बस बाउंड्री से टकराई। फतेहाबाद जिले में टोहाना के शहीद चौक पर देर रात एक टूरिस्ट बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस पंजाब के लुधियाना से राजस्थान स्थित खाटू श्याम जा रही थी। रात करीब 2:50 पर बस चौक की बाउंड्री पर चढ़ गई। बस में लगभग 60 यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। ड्राइवर ने बताया कि अचानक सामने पशु आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में बस अनियंत्रित हो गई। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और क्रेन से बस को हटवाया। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 25 से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की वार्षिक परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 25 फरवरी से और 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से आरंभ होंगी। बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के अनुसार इस बार कुल 5,71,767 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें सेकेंडरी के 2,95,748 और सीनियर सेकेंडरी के 2,70,663 छात्राएं हैं। इसके अलावा डीएलएड परीक्षा में 5,356 अभ्यर्थी बैठेंगे। डेरामुखी केस में 5 मार्च को होगी गवाही। पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने डेरामुखी और डॉक्टरों से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता की गवाही के लिए 5 से 7 मार्च की तारीख तय की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन 3 दिनों में किसी अन्य गवाह को नहीं बुलाया जाएगा। शिकायतकर्ता फिलहाल अमेरिका में रह रहा है और उसने स्वास्थ्य कारणों से पूर्व में स्थगन की मांग की थी। उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अपने वकील की उपस्थिति की अनुमति भी मांगी है। बचाव पक्ष ने गवाही टालने पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन दूरस्थ केंद्र पर वकील की मौजूदगी का विरोध किया है। सिरसा में ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर। सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तीनों युवक अभोली गांव से अपने गांव 8 बुर्जी लौट रहे थे। सामने से आ रही सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली से उनकी बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। उचाना में रणधीर श्योकंद सुंदरपुरा दाड़न खाप के नए प्रधान। जींद जिले के उचाना में सर्वजातीय दाड़न खाप की बैठक चबूतरा पालवा में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता निवर्तमान प्रधान सूरजभान घसो ने की। विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नए प्रधान और कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। चुनाव प्रक्रिया कृष्ण उचाना खुर्द, राजेश नंबरदार मखंड और अन्य वरिष्ठ सदस्यों की देखरेख में संपन्न हुई। विचार विमर्श के बाद सुंदरपुरा निवासी रणधीर श्योकंद को नया प्रधान चुना गया। नई कार्यकारिणी में कई गांवों के प्रतिनिधियों को उप प्रधान, प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
रोहतक में जाट संस्था के प्रधान पर गंभीर आरोप। रोहतक में जाट संस्था के आजीवन सदस्य चंचल नांदल ने प्रधान गुलाब सिंह दिमाना पर करोड़ों रुपए के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि संस्था के पास पहले से 2 कार्यालय मौजूद हैं, फिर भी नया कार्यालय बनाया जा रहा है। ये निर्माण छोटू राम के नाम पर प्रस्तावित ऑडिटोरियम की जगह पर हो रहा है, जिसकी नींव पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रखी थी। नांदल ने आरोप लगाया कि छोटू राम सेलिब्रेशन पर पहले 8 से 10 लाख खर्च होते थे, जबकि इस बार 30 से 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही 2 नई बसें खरीदने की तैयारी को भी अनावश्यक बताया गया है। बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ मर्डर केस 7वां आरोपी अरेस्ट। रोहतक के गांव हमायूपुर निवासी बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ हत्याकांड में गठित एसआईटी ने 7वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि अन्य आरोपियों तक पहुंचा जा सके। रोहित 27 नवंबर को अपने दोस्त जतिन के साथ भिवानी जिले के गांव रेवाड़ी खेड़ा में शादी समारोह में गया था। समारोह के दौरान बारात में आए कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने रोहित पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस पहले ही 6 आरोपियों को पकड़ चुकी है। टोहाना में अभय चौटाला का सरकार और कांग्रेस पर हमला। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सरकार द्वारा 14 लाख पीले राशन कार्ड रद्द करने के फैसले पर कड़ा विरोध जताया है। टोहाना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कार्ड गलत थे तो पहले जारी क्यों किए गए और अब क्यों रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनेलो ने पहले भी बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने और समय पर दिलाने का काम किया है। चौटाला ने चेतावनी दी कि गरीबों के साथ अन्याय हुआ तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल जनता के मुद्दों से भटक रहे हैं। नूह में चोरी करते युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। नूह जिले के पिनगवा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम बाइक चोरी का प्रयास विफल कर दिया गया। मस्जिद के सामने खड़ी बाइक के पास एक युवक संदिग्ध हालत में घूमता दिखा। कुछ देर बाद उसने देसी मास्टर चाबी से लॉक खोलने की कोशिश की। ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने युवक को मौके पर ही पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से मास्टर चाबी बरामद हुई। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान गुलालता निवासी युवक के रूप में हुई है और उससे पूछताछ जारी है। गुरुग्राम पुलिस ने ठगी के आरोपी को पकड़ा। गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 2 ने करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला कंपनी के पूर्व कर्मचारियों द्वारा फर्जी वेंडर और कर्मचारी बनाकर रकम ट्रांसफर करने से जुड़ा है। 20 मई 2025 को सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता कावासाकी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि है। आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच कुछ कर्मचारियों ने फर्जी बिल लगाकर बिना काम किए अपने और परिचितों के खातों में करोड़ों रुपए डलवाए। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। रोहतक में 2 ज्वेलरी शोरूम पर जीएसटी की रेड। रोहतक के रेलवे रोड पर स्थित 2 ज्वेलरी शोरूम पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम शुभम ज्वेलर्स और लाल घासी राम की दुकान पर पहुंची और दस्तावेजों की जांच शुरू की। इस दौरान ग्राहकों को शोरूम के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अधिकारियों ने जीएसटी से जुड़े बिल, रजिस्टर और लैपटॉप की भी जाँच की। बताया जा रहा है कि विभाग को जीएसटी चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। जाँच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। रोहतक में कार पर 20 राउंड फायरिंग। रोहतक में एक ब्रेजा कार पर अज्ञात बदमाशों ने करीब 20 राउंड फायरिंग कर दी। मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद हुए और कार के शीशे पूरी तरह टूटे मिले। घटना के समय कार के अंदर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कार सत्यवान के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो हत्या के एक मामले में पहले जेल जा चुका है और जमानत पर बाहर आया था। फिलहाल वो लापता बताया जा रहा है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सिरसा में शराब के ठेके पर पुलिस की रेड। सिरसा में कंबोज ब्रदर्स शराब ठेके पर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में बियर और शराब की पेटियां बरामद की। पुलिस के अनुसार सेल्समैन और ठेकेदार वैध परमिट के दस्तावेज नहीं दिखा सके। बरामद शराब को कब्जे में लेकर संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में बताया गया कि शराब फतेहाबाद स्थित मारिया वाइन से लाई गई थी। बिना वैध लाइसेंस व परमिट के शराब रखने और बेचने के आरोप में पंजाब आबकारी हरियाणा संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 61 के तहत केस दर्ज किया गया है।